अस्तर को हम गर्म पानी में धोएं कि ठंडे पानी में धोएं? अस्तर को कितना देर भिगो के रखना चाहिए जिससे इसकी उसका पूरा मार निकल जाए? क्या कॉटन का कपड़ा अगर आपका है तो उसको भी धुल के कटिंग करनी चाहिए? फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ कि अस्तर को कैसे धोते हैं। तो ये 2 अस्तर मेरे पास हैं जिसको कि मुझे धुलना है। ये प्योर कॉटन का अस्तर है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से धुला जाता है, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है इसको धुलने का कि किस तरीके से हमको धुलना है। यहाँ पे मैंने 2 बाल्टी ली है, या जो भी आपके पास बर्तन रहे उसमें ले लीजिए, क्योंकि ये 2 कलर है। देखिए, एक लाइट है, एक डार्क है। हो सकता है कि कोई इसमें कलर छोड़े तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैं इसमें डाल दे रही हूँ, एक इसमें डाल दे रही हूँ अस्तर। और इसको करीब हम 10 मिनट तक तो छोड़ देंगे इस तरीके से, क्योंकि जितना इसको चढ़ना रहे वो चढ़ जाए। और उसके बाद इसको ले जाके फैला देंगे। फैलाने का तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह ये नॉर्मल पानी है, कोई ना गर्म है ना ठंडा है, ये एकदम नॉर्मल पानी है। तो इस तरीके से देखिए, कभी भी एक में डार्क और लाइट, कभी 2 डार्क भी मत छोड़िए, नहीं तो अगर एक नीला और एक इस तरीके से, तब भी उसका कलर जो है वो आ जाएगा अगर छूटेगा तो। चलिए छोड़ के और फिर देखते हैं इसको फैलाने का तरीका। अब यहाँ पे देखिए, मैंने निचोड़ करके और इसको फैला दिया है। देखिए फैलाने का तरीका, निचोड़ लिया है, इसमें पानी नहीं है। खूब अच्छे से निचोड़ के, झाड़ के और उसके बाद इसको फैलाया है। जब इस तरीके से आप फैलाएंगे तो बहुत हद तक जो तिरछा होता है या टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा हो जाता है वो तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाएगा। मतलब थोड़ा कम होगा, बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी सीधा करने में। तो चलिए इसको सूखने देते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको जब ये सूख जाएगा तो इसको सीधा कैसे करते हैं कि ये कपड़ा हमारा कटिंग के लायक तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे इसको बीच बीच में एक काम और करिएगा, ये सूख रहा है जैसे तो ये चिपक सकता है, तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का कर दीजिएगा जिससे कि ये चिपके ना। अस्तर देखिए हमारा ये सूख गया है दोनों। और अब शुरू करते हैं इसको सीधा करने की प्रोसेस। जो तरीका मैंने बताया है आप लोगों को, देखिए उससे बहुत कम टेढ़ा वगैरह हुआ है, ये देख लीजिए। तो आपको इसमें मेहनत जो है वो कम लगेगी। बीच बीच में जब इसको फैलाए थे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको जो है हटाते रहे, जैसे दोनों परत थी अलग करते रहे, जिससे कि ये चिपका नहीं। चिपक जाता है तो अजीब सी यहाँ पे धारियाँ जैसी आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं कि अस्तर को हम धुलेंगे कैसे। अब हमको सीधा करना है। तो ये 2 अस्तर मैंने देखिए कल धुले थे, ये वाले, इसी पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये जो है ये इस वाले सूट के लिए हैं, ये कुर्ता है और इसकी बनेगी प्लाजो पैंट। तो इसी के लिए हमारे अस्तर हैं। तो इस वाले को मैं लेके बता रही हूँ क्योंकि इसका ये थोड़ा कम है और वो वाला कपड़ा जो है वो 2.5 मीटर के लगभग है। अब देखिए यहाँ से आप चाहिए तो इसको भी काट सकते हैं। इतना फ्रेश, ये अच्छे से सूखा हुआ है कि इस पे कटिंग करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका यही सिकुड़ा हुआ होता, थोड़ा सा ज़्यादा अजीब सा बूढ़ा बूढ़ा होता, जो मैंने बताया ना बीच बीच में छुड़ाते रहिए, तो उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है अस्तर हमारा। तो देखिए इसको सीधा करने का जो तरीका होता है उसको कैसे सीधा करते हैं वो देखिए। इस तरीके से पकड़ा, अब पूरी ताकत मत लगा दीजिएगा क्योंकि इन कपड़ों में बहुत जान नहीं होती है। ये नॉर्मल वाले अस्तर हैं जो कि कॉमन होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये है, मैं इस तरीके से खींच रही हूँ। ये जितना श्रिंक किया होगा उतना निकल जाएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आपको 1 मीटर की ज़रूरत है अस्तर की, तो आप कम से कम 1.25 मीटर अस्तर लीजिए, 1.5 मीटर ले लीजिए। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको अगर आप सीधा नहीं कर पाए तो। जैसे हम लोग हैं, हमें 1 मीटर की ज़रूरत होती है तो हम 1.25 मीटर अस्तर तो लेते ही लेते हैं, क्योंकि कुछ चढ़ता है और चढ़ने के बाद अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो भी कटिंग में हमारा चला जाता है। ये देखिए अस्तर हमारा ये
यही ज़रा सा थोड़ा सा तिरछा आया है, बहुत ज़्यादा नहीं। करीब 2 अंगुल अगर ऐसे नापेंगे तो 2 अंगुल के बराबर ही बस हमारा ये तिरछा आया है। एकदम हमारा ये अस्तर जो है वो तैयार हो गया है धुल के और खींच तान के, एकदम परफेक्ट हो गया है ये काटने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं एकदम बराबर आ गया, देखिए एकदम बराबर। अब इसको भी सही कर लेते हैं। तो अस्तर को जब भी आप लीजिए एकदम नाप का कभी मत लीजिए, हमेशा बड़ा लेना चाहिए। और ये प्योर कॉटन का अस्तर है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या अस्तर को तो हम धुलते हैं, कॉटन है, तो क्या कॉटन सूट जो होते हैं उनको भी धुलना चाहिए? तो देखिए ये तरीका अलग अलग है। देखिए इसका एकदम अलग तरीका है कि आपको वो धुलना चाहिए कि नहीं धुलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो अस्तर, वो जो सूट होता है कॉटन का, उसको धुल के और फिर तैयार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एक अंदाज हो गया है कपड़े को कटिंग करते करते, सिलते सिलते। देखिए गले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी फ़र्क आपका पड़ेगा उस कपड़े में वो आपकी फ़िटिंग पे पड़ता है। तो फ़िटिंग आप इस तरीके से दीजिए कि अगर टाइट हो जाता है तो आप उसको लूज़ भी कर सकें, ठीक है। और फिट है तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कपड़े को खींचते हैं, देखिए इस तरीके से। तो मैं तो बिल्कुल नहीं धुल के काटती हूँ, चाहे वो कॉटन का सूट हो या कोई भी हो। बस मैं अस्तर को धुलती हूँ और वो भी बहुत अच्छे से धुलती हूँ। उसके बाद भी कभी कभी अस्तर श्रिंक हो जाता है, तो उसकी भी जब हम सिलाई करते हैं तो उसकी भी ट्रिक है। तो इसीलिए मुझे आज तक ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, या जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है। अगर आप नहीं करते हैं वो काम और फिर वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अब देखिए एक कारण और भी होता है, अगर आप धुल के काटना चाहें तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने सूट पहना है इसमें पूरी डिज़ाइन एक जैसी है। अगर सपोज़ आपके मन में आ रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, लाओ हम धुल के सूट को और उसके बाद कॉटन के सूट को कट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस तरीके का तो एक बार चल जाएगा है। मैंने तो वो भी नहीं ट्राई किया है कभी, एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी डिज़ाइन बनी है, कोई बॉर्डर लाइन है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हुई तब दिक्कत आएगा। ये देखिए जैसे मेरे पास ये वाला सूट है, ये सिल्क का सूट है, इसमें इस तरीके से बंधेज, सिल्क बंधेज का सूट है। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन है, ठीक है, ये डिज़ाइन दी गई है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे फ्लावर्स या लाइनिंग होती है, अगर आपने धुला और वो जिग जैग में चली गई, जैसे हमारा ये आड़ा तिरछा हो जाता है, आप कटिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मैंने पहना इस तरीके का है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया है। अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि धुल के काटना चाहिए कि नहीं, तो मैं हमेशा कहूँगी कि नहीं, धुल के नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं काटते हैं, मैं नहीं काटती हूँ। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, और कोई भी चीज़ मैं हिडन नहीं रखती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा सीक्रेट किसी और को पता चल जाएगा। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो फेयरली उसको सिखाइए, बिल्कुल भी कुछ भी मत छुपाइए अगले से कि आप ये करते हैं और अगले को नहीं बता रहे हैं। अगर आपको ये डर है कि अगला आपसे सीख के ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मत सिखाइए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, समय दे रहा है, पैसा इन द सेंस उसका जो नेट खर्च हो रहा है और जो समय अपना दे रहा है, तो वो कुछ विश्वास करके, थोड़ा ही सही विश्वास करके ही आपकी वीडियो देख रहा है कि उसको कुछ सीखने को मिलेगा। जहाँ इतनी भागम दौड़ में लोगों के पास अपनों के लिए समय नहीं है और वो आपको समय दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके विश्वास को कभी भी तोड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो कुछ लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि भरोसा कभी किसी का मत तोड़िए, और जो आप करते हैं काम उसको बताइए। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ मुझसे गड़बड़ हुई है, तो तुरंत आके एक वीडियो बना दीजिए कि ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, आप ऐसा करते ही मत करिएगा। तो
तो देखिए बात करते करते मेरा अस्तर भी सीधा हो गया। देखिए कहीं कोई सिकुड़न नहीं, लग रहा है कि प्रेस नहीं किया है और ये बिल्कुल प्रेस कपड़ा नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हमारा अस्तर सीधा हो गया। कैसे धुलते हैं, बहुत सारा मैंने देखा है कि गर्म पानी में अस्तर धुलते हैं, बिल्कुल मत करिएगा ये काम। नॉर्मल पानी में थोड़ी देर सोक कर दीजिए, 1 मिनट भी आप सोक कर दीजिए। और ज़्यादा माड़ वाला आपको कपड़ा लग रहा है कि उसमें ज़्यादा माड़ है, मैं ये देखिए ये वाले अस्तर जो 45-50 रुपये मीटर मिलते हैं सेंचुरी के, या अलग अलग जहाँ जैसे अवेलेबल हो, वही वाला ये अस्तर है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इसको आप पानी बदल दीजिए, बहुत ज़्यादा माड़ी वाला कपड़ा है, पानी बदल दीजिए, दूसरे पानी में भिगो के खूब अच्छे से निचोड़ के, और फिर तार पे जहाँ आपको जैसे भी फैलाना है फैला दीजिए, बराबर करिए कपड़ा, क्योंकि लटकेगा। पानी जब उसका चूहेगा, नीचे पानी गिरेगा तो वो कपड़े का में वेट आएगा और थोड़ा सा कपड़ा को लटकेगा। वही कपड़ा आड़ा तिरछा होता है। सूखने से पहले उसको डाल दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद चेक करिए, अगर वो चिपकना शुरू हो गया तो हल्का हल्का गीले में ही आप अगर उसको अलग कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कभी आप लोग ये करके देखिएगा, सूखने के बाद जब आप उसको अलग करेंगे तो वो कपड़ा एकदम से उड़ जाता है और बहुत तेज़ खींचना पड़ता है, क्योंकि माड़ी आपस में चिपक जाती है। कितना भी निकालिए माड़ी ज़रूर रहती है इसमें। तो ये मत सोचिएगा एक बार पानी में डाल के माड़ ख़त्म हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बहुत लंबे समय तक देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं 1 घंटा मैंने भिगो दिया, आधा घंटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं आराम से पानी को बदल के और साफ़ करके जो है इसको निकाल लेती हूँ। इसमें माड़ बहुत ज़्यादा कम था, अच्छी क्वालिटी का है, सेंचुरी का कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सेंचुरी के ही कपड़े मिल जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होती, मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो भी आपका काम चल जाएगा। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी कि अस्तर को कैसे धोएं और उसको किस तरीके से सुखा के सीधा करें, कॉटन कपड़े को धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और बिना लाइक के बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।